पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम्, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। अर्थात किसी समस्या का समाधान थोड़ा दिमाग लगाने से आसानी से हो जाता है। यह एक कहानी है जिसके माध्यम से बताया है कि हमें किस प्रकार अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहेणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल, नाम यानी नाम वाला, व्याधः यानी शिकारी। कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। व्याधः मीन्स शिकारी। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह, स यानी वह, पक्षी मृगादीनाम, पक्षी मृग हरिण आदि पशुओं को ग्रहणेन पकड़ करके या ग्रहण करके, स्वीयाम यानी अपनी, जीविका यानी जीविका या जीवन का, निर्वाहयति इसमें यानी निर्वाह करता था। इसमें लगते ही भूतकाल में चला जाता है। तो वह पक्षी, हिरण, पशु पक्षी आदियों को पकड़ करके अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा एक बार, स यानी वह, वने यानी जंगल में, जालम यानी जाल को, विस्तीर्य फैला करके, गृहम यानी घर को, आगतवान यानी आ गया। एक बार वह जंगल में जाल को फैला करके घर को आ गया। अन्यस्मिन, अन्य और अस्मिन दो शब्द हैं। अन्य यानी दूसरे, अस्मिन यानी इस, दिवसे यानी दिन, अर्थात दूसरे दिन या अन्य दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा यानी जब, चंचलः यानी चंचल, वनम यानी वन को, जंगल को, गतवान यानी गया। दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन को गया, तदा मीन्स तब, स यानी वह, दृष्टवान यानी देखा, स यानी वह, दृष्टवान यानी देखा, यत मीन्स की, तेन यानी उसके द्वारा, विस्तारित यानी फैलाए हुए, जाले यानी जाल में, दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से या गलती से, एक यानी एक, व्याघ्र यानी शेर। ध्यान से देखना, ये व्याघ्र है और ये व्याधः है। व्याधः यानी शिकारी और व्याघ्र यानी शेर। बद्ध यानी बंधा हुआ, आसीत यानी था। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन को गया, तब वह देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से अर्थात गलती से एक शेर बंद था। सो अचिंत्यत, सह धन अचिंत्यत दो शब्द है। सह यानी वह, अचिंत्यत यानी सोचा, वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र यानी शेर, माम यानी मुझे, खादिष्यति यानी खाएगा, अतएव इसलिए ही, पलायनम यानी पलायन, करणीयम यानी करना चाहिए, अर्थात यहाँ से चला जाना चाहिए। वह सोचा कि शेर मुझे खाएगा, इसलिए पलायन करना चाहिए, अर्थात यहाँ से चला जाना चाहिए। व्याघ्र है न्यवेदियत, व्याघ्र यानी शेर, न्यवेदियत यानी निवेदन करता है। व्याघ्र कहता है, क्या कहता है, भो मानव, संबोधनवाचक चिन्ह है, भो यानी अरे, मानव यानी मनुष्य, अर्थात हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, ते यानी तुम्हारा, कल्याणम यानी कल्याण, भवतु यानी होवे, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न खानिष्यामि। यदि यानी यदि, त्वं यानी तुम, माम यानी मुझे, मोचिष्यसि यानी छोड़, इसमें से निकालते हो अर्थात छुड़ाते हो, तरहि तो, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, न यानी नहीं, हनिष्यामि यानी मारूंगा। यदि तुम मुझे इससे निकालते हो या इससे छुड़ाते हो, जाल से बाहर निकालते हो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तदा यानी तब, स यानी वह, व्याधः यानी शिकारी, व्याघ्रम यानी शेर को, ध्यान से देखना, व्याधः यानी शिकारी, व्याघ्रम यानी शेर को, इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। व्याघ्रम शेर को, जालात यानी जाल से, बही यानी बाहर, निरसार्यति, निरसार्यत यानी निकालता है। जालात यानी जाल से, पंचमी विभक्ति है, बाहर अलग हो रहा है उससे, है ना। तो जालात बही निरसार्यत, जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्र है क्लांत है आसीत, व्याघ्र यानी शेर, क्लांत यानी थका हुआ, आसीत यानी था, शेर थका हुआ था। सो अवदत, स धन अवदत, ये भी दो शब्द हैं। इस प्रकार से सौ चिंत्यत की तरह स धन अचिंत्यत, वैसे ही सह अवदत, स यानी वह, अवदत यानी बोला, वह बोला, क्या बोला कि भो मानव पिपासु अहम, भो मानव अर्थात हे मनुष्य, पुनः उसकी तरह ही संबोधनवाचक चिन्ह, भो मानव हे मनुष्य, पिपासु यानी प्यासा, अहम यानी मैं, अर्थात मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नद्यः यानी नदी का, षष्ठी विभक्ति यहाँ पर, नद्यः नदी का, जलम आनीय, जलम और आनीय दो शब्द हैं। जलम यानी जल, आनीय यानी ला करके, मम यानी मेरी, पिपासाम यानी प्यास को, समय यानी शांत करो।
नदी का जल ला करके मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र यानी शेर, जलम यानी जल को, पीत्वा यानी पी करके, पुनः यानी फिर से या पुनः। शेर जल को पी करके, आगे चलते हैं। व्याधम अवदत, दो शब्द यहाँ पर। व्याधम यानी शिकारी को, अवदत यानी बोला। शेर जल पी करके पुनः शिकारी को बोला। क्या बोला? शांता में पिपासा, शांता यानी शांत हो गई, में यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास, अर्थात मेरी प्यास शांत हो गई, बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम यानी अब, सांप्रतम यानी अब, बुभुक्षितो यानी भूखा, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम यानी भी अब, और सांप्रतम यानी भी अब। अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल यानी चंचल, उक्तवान यानी बोला। चंचल किसका नाम था? शिकारी का। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। चंचल यानी शिकारी, चंचल, उक्तवान यानी बोला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम यानी मैं, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, कृते जहाँ शब्द का प्रयोग हुआ वहाँ के लिए अर्थ बन जाता है। त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, धर्मम यानी धर्म का, आचरितवान यानी आचरण किया है, अर्थात मैंने तुम्हारे धर्म का आचरण किया है, आपने जैसा कहा मैंने वैसे किया है। त्वया मिथ्या बणितम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या यानी झूठ, बणितम यानी बोला गया, लेकिन तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, खादितुम यानी खाना, इच्छसि यानी चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र यानी शेर, अवदत यानी बोला। शेर बोला, क्या बोला? कि अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थम समीहते। व्याघ्र अवदत, शेर बोला कि अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय यानी भूखे के लिए, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर के लिए, किमपि यानी कुछ भी, अकार्यम यानी नहीं करने योग्य, न यानी नहीं, भवति यानी होता है। अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी नहीं करने योग्य नहीं होता है, अर्थात भूखा जानवर या भूखा प्राणी कुछ भी कर सकता है। सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व यानी सभी, स्वार्थ में स्वार्थ को, समीहते यानी पूर्ण करते हैं या सिद्ध करते हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल यानी चंचल, नदी जलम यानी नदी के जल को, अपृच्छत यानी पूछा, अपृच्छत पूछा, चंचल नदी के जल को पूछा। क्या पूछा? कि नदी जलम अवदत। अब नदी जल क्या कहता है? नदी जलम यानी नदी जल, अवदत यानी बोला, नदी जल बोला, नदी का जो पानी था वो बोला। क्या बोला? कि एवमेव भवति, एवं एव, एवं यानी इस प्रकार ही, ऐसा ही, एव यानी ही, भवति यानी होता है, अर्थात ऐसा ही होता है। जनाः यानी लोग, मयि यानी मेरे में, सप्तमी विभक्ति है ये। स्नानम यानी स्नान, कुर्वन्ति यानी करते हैं, लोग मेरे में स्नान करते हैं। ये अस्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति है। इसको और भी अच्छे से सीखने के लिए या समझने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर के अस्मद शब्द रूप गाने के रूप में देख सकते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च, वस्त्राणि यानी कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं, लोग मेरे में स्नान करते हैं और वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मीन्स और, तथा यानी तथा, मलमूत्रादिकम, मलमूत्र आदि, विसृज्य यानी छोड़ करके या त्याग करके, निवर्तन्ते यानी मतलब त्याग देते हैं। वस्तुतः प्रायः, सर्वः यानी सभी, स्वार्थम यानी स्वार्थ को, समीहते सिद्ध करते हैं, प्रायः सभी स्वार्थ सिद्ध करते हैं या अपना कार्य पूर्ण करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल यानी चंचल, वृक्षम यानी पेड़ के, उपगम्य यानी पास जाकर के, उपगम्य पास जाकर के। गम धातु में उपसर्ग के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब किसी धातु से पूर्व में उपसर्ग आ जाए तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है करके, और अगर पहले उपसर्ग नहीं हो तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ भी होता है करके। अपृच्छत यानी पूछा, चंचल पेड़ के पास जाकर के पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष यानी पेड़, अवदत यानी बोला, पेड़ क्या बोला? मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानवाः यानी मनुष्य, अस्माकं यानी हमारी, छायायाम यानी छाया में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये छाया। छायायाम यानी छाया में, विरमन्ति यानी बैठते हैं या आराम करते हैं, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं।
अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं यानी हमारे, फलानि यानी फलों को, खादन्ति यानी खाते हैं, और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः फिर भी कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। पुनः कुठारे यानी कुल्हाड़ी के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति यहाँ पर, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वदा यानी हमेशा, कष्टम यानी कष्ट, ददति यानी देता है। फिर भी मनुष्य हमें कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि यानी कहीं भी, कुत्र यानी कहाँ, अपि यानी भी, दो शब्द हैं, कुत्र यानी कहाँ, अपि यानी भी, जहाँ कहाँ भी, छेदन यानी कटाई, कुर्वन्ति यानी करता है, और जहाँ कहीं पे भी कटाई कर देता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं या सभी अपना कार्य सिद्ध करते हैं। आगे की कहानी दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें।